देखिए, आज मैं आपको वाक्य के बारे में बताऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ये सिर्फ 9वीं और 10वीं के काम नहीं आएंगे, आपको आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी ये आते हैं। और एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप कभी जीवन भर में भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए ध्यान से, पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर देखें। सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही बात कही जाए, आप सब उसे समझ लेंगे। एक मुख्य क्रिया आपको मिलेगी बस। राम स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, एक ही क्रिया मिलेगी। सीधी सी पहचान है। दूसरा आप देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों। सरल, उसमें 2 वाक्य आपको मिलेंगे, 2 सीधे सीधे वाक्य। अगर उनको बीच में से योजक शब्द को अगर हम हटा दें तो वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देंगे अपना। लेकिन वो जुड़े होंगे किससे? एक योजक शब्द से, जोड़ने वाले शब्द से। जो योजक शब्द कौन से हैं? और, लेकिन, तथा, ऐसे शब्दों से वो जुड़े होंगे। राम स्कूल जाता है और श्याम खेलता है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर हम योजक शब्द को हटा दें तो वो अपना पूरा अर्थ देंगे, दोनों अलग अलग। जैसे राम स्कूल जाता है, हम पूर्ण विराम लगा दें तो वो एक पूरा वाक्य है। श्याम खेलता है एक पूरा वाक्य है। फिर इसको जोड़ने वाला शब्द हमने बीच में लगा दिया। ये आपने संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए ये देखना है कि क्या इस योजक शब्द को हटाने के बाद दोनों वाक्य अपना अपना अर्थ पूरा देते हैं। दोनों में क्रिया है, कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। तो वो आप योजक शब्द हटा कर देख लेंगे, चेक कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा एक उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसके बिना वो अधूरा है। वो इनसे जुड़े होते हैं। उनके शब्द देखें आप, जो, क्योंकि, जल, जब, यदि, कि, ये शब्द जो हैं ये उन 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जोड़ने का काम तो संयुक्त में भी है, लेकिन वहाँ अगर हम जोड़ने वाले शब्द को हटा देंगे बीच में से तो वो अपना पूर्ण अर्थ देंगे। लेकिन इसमें अगर हम बीच में से योजक शब्द को हटाएंगे तो एक वाक्य अधूरा रहेगा, वो दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है। जब बारिश होती है तब मैं घर में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह आएगा। ऐसे ही कुछ और शब्द आप कह सकते हो। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। इसमें एक मुख्य क्रिया मिलेगी, मुख्य उपवाक्य मिलेगा और दूसरा उसमें उस पर निर्भर मिलेगा। आप इसकी एक ट्रिक देख लेंगे। सरल वाक्य में एक क्रिया होगी, सिंपल सी पहचान कर लेना। संयुक्त में आपको जोड़ने वाला शब्द मिलेगा और जोड़ने वाला शब्द आश्रित में भी होगा। लेकिन उस जोड़ने वाले शब्द को हटाने के बाद आपने देखना है कि अपने आप में दोनों वाक्य पूरा अर्थ देते हैं तो वो संयुक्त है। और अगर एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा है तो वो आश्रित है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो मिश्रित भी इसी को कहते हैं, मिश्र को ही मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। धन्यवाद।